नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम गीतमाला आप सबको एक जिउतिया का लोक कथा सुना रही हूँ, जो हमारे दादी नानी हम सबको सुनाया करती थी। जैसे जिउतिया के नहा खाए के दिन हम सारा खाना ताज़ा एक से एक व्यंजन बनाते हैं, खाते हैं, उसी तरीके से जिउतिया के परना के दिन भी ताज़ा भोजन ही बना के खाया जाता है, बासी भोजन नहीं खाया जाता। ध्यान से सुनिएगा और कथा को पूरा सुनिएगा, तभी आनंद आएगा। एक समय एक मालिन थी, जो गांव में जो व्रत करते हैं उनके घर उनका काम ही होता था फूल लोड के लाना और अपने जजमानका में घर घर जाके उनको फूल पहुंचाना। वो क्या करती थी, डेली सुबह बगीचे में जाती थी, फूल लोड के लाती थी और उनके जितने जजमानिका होता था उन घरों में एक एक घर में जाके पहुंचा के आती थी। इसी तरीके से एक बार व्रत आया, जिउतिया का व्रत था। मालिन भी जिउतिया का व्रत कर रखती क्योंकि उनके भी पुत्र थे। उन्होंने क्या किया, जिउतिया का व्रत बहुत धूमधाम से किया। सारे दिन जिउतिया के व्रत रही, नहा खा के दिन जैसे सब लोग जिउतिया के खाना बनाए, नए पुआ पकवान सब कुछ बनाई खाई, सुबह सरगही करी। अगले दिन व्रत था, उन्होंने व्रत किया, बहुत बढ़िया से जितवाहन गोसाई का पूजा करी। व्रत करने के बाद शाम को कथा वगैरह सुनी। अगले दिन पारण था, रात भर भूखी थी, पानी नहीं पीना होता है, बोलते हैं खर जिउतिया है, इसमें खर नहीं खोटना है। तो एक तो डर तो होता है आदमी के मन में, तो उनके भी मन में ऐसा था, पूरे डर सोई, लेकिन उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सुबह उठी, सुबह उठ के बैठी, उनका मन नहीं हुआ कि बगीचे से फूल लोढ़ने कौन जाए, बगीचे में जाऊं, फूल लोढ़ के लाऊं, फिर जजमानका में जाऊं, एक एक घर पहुंचाऊं। उनकी बस की नहीं थी। वो अपने बेटे को बुलाई और बोली, बेटा ऐसा है, मैं जिउतिया का व्रत कर रखी हूँ, आज मेरा पारण है और मैं जा रही हूँ कुछ खाने कुछ पीने से, तुम ऐसा करो बगीचे में जाओ, फूल लोढ़ के लाओ और जिस जिस घर में जाती थी वो सब का पता बताएं कि इस घर में जाके तुम फूल दे के आ जाना। और आज जिउतिया का व्रत है, सब लोग सुबह जल्दी जल्दी पूजा पाठ करेंगे, इसलिए तुम जाओ और जल्दी जल्दी सबके घर पे पहुंचा के आ जाना, और तब तक मैं नहाकर पूजा करके कुछ खा पी लेती हूँ। ठीक है। मालिन अकेली थी अपने घर में, सब कुछ उन्हीं को करना था। मालिन बेटे को बगीचे में भेज दी फूल लोढ़ने के लिए, और मालिन क्या करी, अपने घर पे उठी, नहाई, फिर जितवाहन गोसाई को पूजा करी। अपने पूजा पाठ करने के बाद घर में आई, सोची कि अब क्या करूं, क्या बनाऊं, हिम्मत तो हो नहीं रहा है। उन्होंने देखा कि रात का इतना चावल पड़ा हुआ है, वो चावल उठाई और जो दाल सब्जी जो कुछ था वो निकाली और उसमें डाल के वो बैठ गई खाने के लिए बैठ गई। और उधर जितवाहन गोसाई गुस्सा हो गए, क्योंकि जिउतिया का व्रत है, खर नहीं खोटना, इसमें बासी भोजन नहीं करते हैं, नहा खा से ही ये व्रत शुरू हो जाता है, अच्छे अच्छे भोजन पकवान बनाते हैं, खाते हैं। जिउतिया के दिन पूरा दिन व्रत रखते हैं, निराहार, खर भी नहीं खोटते हैं, पानी भी नहीं पीना होता है। तो अगले दिन फिर उसी तरीके से ताज़ा सारा भोजन बना के खाना होता है। और मालिन बासी भोजन करने लगी, जिसके वजह से जब उनका बेटा बगीचे में गया तो बगीचे से एक माया रूपी, जितवाहन गोसाई की कृपा से माया रूपी एक सर्प निकला और धीरे धीरे उनको बेटे को निगलने लगा। जैसे जैसे मालिन अपना खाना खाती गई, जैसे जैसे कोर उठाए, वैसे वैसे नाग उनके बच्चे को लीलता गया। जैसे मालिन सारा खाना अपना पूरा करके उठती हैं और सोचती हैं हाथ धो के जाऊँ, देखूँ अभी बेटा आया नहीं, कहाँ कहाँ गया, और फूल माला पहुँचाया या नहीं पहुँचाया, ये सोचकर मालिन बाहर खड़ा होके चारों तरफ अपने बेटे का इंतज़ार कर रही हैं। लेकिन तब तक वहाँ जो नाग देवता निकले हुए थे उनके बेटे को पूरा लील गए। मालिन सारा दिन बेटा का इंतज़ार करते रह गई, बेटा उनका नहीं आया। मालिन रोती हुई रोते रोते बिस्तरे पे सो गई, उनकी आंख लग गई। जितवाहन गोसाई उनके सपना में आकर उनको बताते हैं, ऐसा है, तुम खर जिउतिया व्रत कर रखी हो, खर जिउतिया में खर नहीं खोटना होता है, बासी खाना नहीं खाना होता है, जैसे तुम नहा खा के दिन सब कुछ बनाई हो खाई हो, उसी तरीके से
परना के दिन भी तुम्हें बनाकर खाना है, बासी भोजन को हाथ भी नहीं लगाना है। जितवाहन गोसाई ये सारा बात आके मालिन से बताए, तुम ऐसा करो, जितवाहन गोसाई के चरणों में ध्यान दो, उनका पूजा करो, उनका नमन करो, उनके कृपा से तुम्हारा बेटा फिर सुरक्षित तुम्हारे घर आ जाएगा। 1 साल तक मालिन ने तपस्या करी किस जितवाहन गोसाई का, और जितवाहन गोसाई को अपने घर में स्थापित करके सुबह शाम उनकी पूजा करने लगी, धूप दीप अगरबत्ती जलाने लगी, उनकी पूजा करने लगी, उनकी आराधना करने लगी, और उनसे हमेशा यही कहे कि हे प्रभु, मेरे से गलती हो गई है, मेरी गलती की क्षमा करें, आइंदे अगले बार से हमारे से कोई गलती कोई भूल नहीं होगा। ऐसे करके वो मालिन पूरे साल व्रत का निकाल दी। 1 साल के बाद फिर जिउतिया का व्रत आया। वो मालिन बहुत धूमधाम से जिउतिया का व्रत करी, नहा खा के दिन सब तरह तरह के खाना बनाई खाई। अगले दिन व्रत हुआ, व्रत के दिन भी व्रत करी और बहुत मन से जितवाहन गोसाई का पूजा करी, बार बार आराधना करी, हे प्रभु मेरी गलती की क्षमा करना, और अब से मैं वो गलती नहीं करूँगी, या मेरे बच्चे को सुरक्षित मेरे घर ले आ। अगले दिन जिउतिया का पारण था। बहुत बेसब्री से मालिन उठी, ताज़ा सारा खाना बनाई और खाना बना के मालिन उस खाना को खाने बैठी। जैसे जैसे मालिन उस खाना को खाने लगी, धीरे जैसे जैसे कौर वो अपने मुंह में डाले, वैसे वैसे सर्प देवता उनके बच्चे को अपने मुंह से उगलने लगे। जैसे ही मालिन सारा खाना खाई, सर्प देवता उनके बेटे को पूरा उगल दिए और वो आ गए। अपने हाथ धो के खड़ा होकर बच्चे को बाहर देखने गई कि मेरा बेटा आया कि नहीं। देख रहा है कि बेटा उधर से माँ 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 करते हुए चिल्लाते आया। मालिन अपने बेटे को कलेजे से लगाई, बेटा से बोली, बेटा अब तक तू कहाँ रहा? बेटा बोला, माँ तुमने मेरे को बगीचे में फूल लोढ़ने को भेज दिया और जिउतिया का व्रत कर रखी थी, तुम बासी खाना लेके खाने बैठ गई, जिसके कारण नाग देवता अपने पेट में मुझे सुरक्षित रखे थे, क्योंकि तुम जिउतिया का व्रत करी थी इसलिए मुझे सुरक्षित रखे थे। 1 साल के बाद तुम ताज़ा भोजन बना के खाई हो तो नाग देवता मुझे अपने मुंह से मुझे उगील दिए हैं और इसीलिए मैं दौड़ते हुए आपके पास आ गई हूँ। इसलिए माँ इस बात को सबसे बताओ, हर जनता में फैलाओ कि कोई भी माँ जो भी इस जिउतिया का व्रत करे कभी बासी खाना ना खाए। जितवाहन गोसाई की कृपा से उनका बच्चा भी कहीं भी रहेगा। जैसे उस मालिन का बच्चा नाग के पेट से भी सुरक्षित वापस आ गया, वैसे ही जो भी माँ जिउतिया का व्रत करेगा उसका बेटा बड़े से बड़े ग्रह से बड़े कष्टों से निकल कर अपनी माँ के पास आ जाएगा। जय है जितवाहन गोसाई, जय है जितवाहन गोसाई।